नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे कि मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे, विशर आरपीवीटी के बारे में बताइएगा, राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट के बारे में कितनी सीटें हैं और इसमें किस प्रकार से एग्जाम होता है, कौन कौन इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एग्जाम इसका कब होने वाला है। तो सारी की सारी डिटेल आज हम इस क्लास में प्राप्त करने वाले हैं। बने रहिएगा लास्ट तक, सब कुछ आपकी डाउट है, जितने भी डाउट है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि हम आपके सामने लिखा गया है राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट 2021, यानी इसे शॉर्ट में बोलते हैं आरपीवीटी और वैसे फुल फॉर्म है इसकी राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होगा, तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा, जो उसके जिसके पास अगर राजस्थान का मूल निवास है ना, वो ही इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, राजस्थान का निवासी होना चाहिए। देन उसके बाद में आगे लिखा गया है टोटल सीटें। टोटल सीट कितनी है, तो 312 इसमें टोटल सीट है। 2021 के दृष्टिकोण से देखें तो 312 इसकी टोटल सीटें हैं। देन उसके बाद में सेकंड रो में लिखा गया है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का मोड कैसा होगा, तो ऑफलाइन होगा, भी ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन पेपर होगा इसका। देन उसके बाद है मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। देन उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी टाइम है वो एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको टाइम 3 आवर्स दिया जाएगा, यानी 3 घंटे आपको एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद में आगे क्वेश्चन आगे है टाइप ऑफ द क्वेश्चन, यानी टाइप क्वेश्चन है वो किस प्रकार के होंगे, तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है। देन उसके बाद में आगे देखिएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल संख्या कितनी होगी, तो 180 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 180 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो टोटल मार्क्स कितना हो गया अभी, 720 नंबरों का एग्जाम होगा। अभी यहां तक सबका क्लियर हो गया ना। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा, देन उसके बाद में यहां पे आपको दिया गया है नंबर ऑफ सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर। तो 3 सेक्शन होंगे भी, पहला फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री का और तीसरा बायोलॉजी का। ठीक है, यानी 3 ही सब्जेक्ट इसमें आपको मिलेंगे। देन उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग है क्या, हाँ जी है, ईच रॉन्ग क्वेश्चन 1 नंबर। ठीक है, ईच रॉन्ग क्वेश्चन यानी प्रत्येक गलत क्वेश्चन का 1 नंबर काट लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। देन उसके बाद में अब हम बात करते हैं एज की। तो बहुत से दोस्त कमेंट कर रहे थे भी सर इसमें एज कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे एज दी गई है, कैंडिडेट एज मस्ट बी बिटवीन 17 टू 25, यानी 17 से 25 ईयर्स तक। ठीक है। अब इसकी जो कैलकुलेशन की जाएगी वो कब से की जाएगी, तो 31 दिसंबर से, 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 तक वो मिनिमम कम से कम 17 साल का तो होना ही चाहिए। ठीक है, और अधिकतम है वो 25 साल का होना चाहिए, अधिकतम है वो 25 साल का होना चाहिए। अब यहाँ पे जो ये तो जनरल के लिए है, ये तो जनरल के लिए। देन उसके बाद में जो आगे जो बच गए उसमें, यानी जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसके लिए 5 साल की छूट है भी, उसके लिए 5 साल की छूट है। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी। अब यहां पे देखिएगा आरपीवीटी 2021 के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो देखिएगा आप 12th पास होने चाहिए, 12th में पास होना चाहिए विद किसके साथ में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में। ठीक है ना, 12वीं में सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, और विद 50% स्कोर फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर जनरल कैटेगरी के लिए 50% स्कोर होना चाहिए, यानी 12वीं में 50% स्कोर होना चाहिए भी, 50% होने चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहां पे दिया गया है कैंडिडेट एंड अदर कास्ट अदर कैटेगरी कैंडिडेट 45% स्कोर, यानी अदर जो एससी है,
ST है, उनके लिए यहाँ पे क्या है 45% स्कोर होना चाहिए 12वीं क्लास में। चीजें क्लियर हो गई। देन उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे मैंने डिवाइड कर रखा है, एक टेबल बना रखी है, इसमें सब्जेक्ट दिए गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री के आपको 45 क्वेश्चन पूछेगा। केमिस्ट्री में आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और टोटल कितने होंगे भी 180 नंबर के होंगे। देन उसके बाद में फिजिक्स की 45 क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स में आपको 45 क्वेश्चन ही पूछेगा, और वो भी कितने नंबर के होंगे 180 नंबर के। देन उसके बाद में बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन होंगे भी। बायोलॉजी के आपको 90 क्वेश्चन ही पूछेगा, और कितने नंबर का होगा भी 360 नंबर का। कहने का मतलब है टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 180 होंगे, और टोटल नंबर कितने होंगे 720 के होंगे। ठीक है, देन उसके बाद में अब आरपीवीटी ने एग्जाम सेंटर अपने कहां रखे हैं 2021 में। तो एग्जाम सेंटर यहां पे देख लीजिएगा, 3 एग्जाम सेंटर बताए गए अभी तक, यानी बीकानेर, पहला है बीकानेर, ठीक है, दूसरा जयपुर आ जाएगा, और तीसरा है उदयपुर। ये 3 ही एग्जाम सेंटर है अभी, आरपीवीटी के 3 ही एग्जाम सेंटर है, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर। ठीक है, देन उसके बाद में आगे चलता हूं, आगे यहां पे बात करेंगे अपन आरपीवीटी के कॉलेज के बारे में। आरपीवीटी के कितने कॉलेज है अभी, तो यहां पे देखिए आरपीवीटी के 7 कॉलेज हैं। अब देखते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं। पहला कॉलेज यहां पे आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा, अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन जयपुर, ये जयपुर में है। कॉलेज का नाम है अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन जयपुर। ठीक है, दूसरा जो आपका कॉलेज है वो है महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल्स साइंस जयपुर, ये भी जयपुर में है। तीसरा जो कॉलेज है वो है MB वेटनरी कॉलेज डूंगरपुर, ये डूंगरपुर में है। चौथा जो कॉलेज है आपका वो है कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, ये उदयपुर में है। देन उसके बाद में पांचवा जो कॉलेज आपको है वो है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च, ये जयपुर में है। देन उसके बाद में 6 नंबर जो कॉलेज है आपका वो है अरावली वेटनरी कॉलेज सीकर में है। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलता हूं मैं, 7 नंबर कॉलेज पे चलता हूं। 7 नंबर कॉलेज देखिएगा, ये 7 नंबर कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, ये बीकानेर में है। ठीक है, तो ये आपके कॉलेज होंगे जो वेटनरी आपको आरपीवीटी को देखने को मिलेंगे, यानी पढ़ाई करने के लिए। देन उसके बाद में आगे चलता हूं, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे आरपीवीटी 2021 सीट इन, आपको कॉलेजों में सीट डिवाइड की गई है। ठीक है ना, अब रेगुलर सीटें कितनी हैं वो यहाँ पे देखिएगा। रेगुलर सीटें सीट्स कैटेगरी टोटल सीटें कितने हैं, और रेगुलर कौन कौन से कॉलेज में आपको सीटें मिल सकती है वो देखिएगा। अब देखिएगा रेगुलर सीट कितनी है, 84 सीटें हैं। रेगुलर सीट है वो 84 सीटें हैं। कहां पे है, तो बीकानेर, उदयपुर और जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में है। ठीक है, देन उसके बाद में आगे लेके चलता हूं आपको, आगे है पेमेंट सीट, आगे है आपको पेमेंट सीट्स पे कितनी सीटें हैं, तो 120 सीटें हैं। और कहां पे है, तो बीकानेर कॉलेज में है, उदयपुर में है और जयपुर में है। देन उसके बाद में प्राइवेट कॉलेज पेमेंट सीट्स 124 सीटें हैं, और ये सीकर में है, जयपुर में है, और जयपुर और डूंगरपुर, यानी जयपुर में 2 कॉलेज हैं, 2 या 3 कॉलेज हैं, तो वहां पे 2 इसमें है। मैंने कॉलेज का नाम नहीं दिया है, सीकर, जयपुर और डूंगरपुर। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है भी अपने, ये तो हो गया। देन उसके बाद में अब सिलेबस क्या रहने वाला है, आरपीवीटी का सिलेबस क्या रहेगा, चलिएगा आरपीवीटी का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में सिलेबस क्या रहेगा, ये सिलेबस रहेगा आपके सामने है। ठीक है ना, फिजिकल्स वर्ड्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है ना, काइनेटिक्स और लॉ ऑफ मोशंस, वर्ड, एनर्जी एंड पावर, द मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ प्रैक्टिकल एंड, ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका फिजिक्स का सिलेबस रहेगा अभी। ठीक है, ये इतना फिजिक्स का सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन उसके बाद में आगे चलता हूं मैं, ये है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, नीचे भी है और
ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस रहने वाला है। देन उसके बाद में बायोलॉजी का इतना ही है। बायोलॉजी का ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी, ठीक है, सिलेबस तो ये है। तो ये सिस्टम रहता है अभी आपका आरपीवीटी के लिए, ठीक है ना। सब कुछ समझ में आ गया होगा, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया अभी। इट्स ओके। अगर अब भी कोई डाउट आपको नजर आती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। देन उसके बाद क्लास के लास्ट में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और रही बात, अब ये बात है भी, यानी एग्जाम सेंटर आपका, एग्जाम कब होगा, एग्जाम की तारीख कब आएगी, तो देखिएगा अभी तक एग्जाम की तारीख डिक्लेयर नहीं की गई है। पहले 8 अगस्त थी भी, पहले 8 अगस्त थी, अब यहाँ पे उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है ना। अब आप 31 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद में लेट फीस में अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 7 अगस्त तक आप लेट फीस में फॉर्म फिल करते हैं, 7 अगस्त तक, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म फीस है वो 3,000 रुपये लगेगी, फॉर्म फीस है वो 3,000 रुपये लगती है। लेट फीस की अगर आप बात करते हो तो दुगना हो जाएगा, इसमें 6,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 7 अगस्त तक आप लेट फीस में भर सकते हैं। और अब जैसे ही इसकी एग्जाम डेट निकाली जाती है तो मैं आपके लिए क्लास लेके आऊंगा। अभी एग्जाम डेट जैसे ही आती है तो उसकी सूचना के लिए आपके लिए क्लास लेके आऊंगा। देन उसके बाद में अगर मैं आपको बता देना चाहूंगा, अभी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें लग रही है अभी आरपीवीटी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें लग रही है सुबह 8 AM, सुबह 8 बजे, ठीक है, और शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे, जिसमें आपको कंबाइंड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो भरपूर क्लासों का लाभ लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्लासों को शेयर कीजिएगा। विद पीडीएफ के साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें दी जा रही है आरपीवीटी की, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को भी क्लास का लाभ मिल सके भी, ठीक है ना। जो भी दोस्त आरपीवीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता लग जाए भी क्या है आरपीवीटी, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है ना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।